क्या तुमने बाहुबली द इटर्नल वॉर के ट्रेलर में ये नोटिस किया था कि बाहुबली जिस रथ में है उसके एक पहिए में सूर्यदेव बने हुए हैं, वहीं दूसरे पहिए में चंद्रदेव बने हुए हैं? नहीं ना? करोगे भी कैसे, क्योंकि ट्रेलर इतना लाजवाब था कि ट्रेलर को देखते ही मन मोहित हो जाए। अब मैंने इस ट्रेलर को बार बार देखा कि भाई कुछ तो क्लू मिल जाए इसके कहानी से रिलेटेड, लेकिन वहां से मुझे क्लू से ज्यादा अमेजिंग डिटेल्स देखने को मिले, जिसको देखकर मुझे समझ में आ गया कि आखिर क्यों बाहुबली असुरों की तरफ से लड़ रहा है और क्यों इंद्रदेव बाहुबली को मारना चाहते हैं। इसके अलावा बाहुबली किस धनुष को यहाँ यूज कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें आइडिया लग चुका है। तो तैयार हो जाओ मजेदार थ्योरीज के लिए जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा, जो इस ट्रेलर को देखने के बाद तुम्हारे मन में आया होगा। शुरुआत करते हैं बाहुबली की इस रथ से, जो कि असल में शिव भगवान का है। इसके सारथी खुद ब्रह्मा जी थे और इस रथ पर चढ़कर ही शिव भगवान ने त्रिपुरा को तबाह किया था, जिस वजह से आपको यहाँ चारों ओर इतनी तबाही दिख रही है। मुझे एक पिक्चर मिला है जिसमें आप साफ देख सकते हो कि जिस रथ में शिवजी सवार होकर त्रिपुरा को डिस्ट्रॉय किए थे उसके पहिए में सूर्य देव और चंद्रदेव का चित्र बना हुआ है, और इससे मेरे इस क्लेम को थोड़ा सा तो पुश मिलता है। इसके अलावा ये रथ बाहुबली को तब मिलता है जब वो शिवजी के सामने नृत्य द्वारा अपनी तपस्या या फिर कहे पूजा को करता है। और कमाल की बात तो ये है कि जो बाहुबली यहाँ नृत्य कर रहा होता है वो इतना मनमोहक था कि कुछ डिटेल्स आप मिस कर गए होंगे, और वो था कि जब बाहुबली नृत्य करते हुए फाइनल स्टेप में आता है तो वो जिस पोज में रहता है वो नटराज जी के जैसा लगता है, या फिर कहें उनको ही मिमिक करता है। अब बाहुबली के तो सिर्फ 2 हाथ थे और नटराज के रूप में शिवजी के 4 हाथ हमें दिखे हैं, तो आप पीछे में ये ऑरा से बने हुए 2 हाथ यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पिक्चर साइड बाय साइड लगा दूंगा ताकि आप कंपैरिजन के लिए देख सको, जिससे हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई बाहुबली को शिव जी से तो वरदान या आशीर्वाद मिला ही है, साथ ही शिव जी की कृपा भी इस पर बनी हुई है। इसीलिए उनका रथ और धनुष पिनाक उनको मिलता है, जो कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली रेलिक में से है। और इसीलिए बाहुबली इतने कॉन्फिडेंस में यहाँ पे बोलता है कि प्रश्न ये होना चाहिए इंद्र कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, जो कि काफी बवाल डायलॉग लगता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि बाहुबली असुरों के साइड से होकर भी शिवजी का आशीर्वाद कैसे पा लिया और यहाँ विशासुर जय महाकाल क्यों कहता है। तो भाई इसके लिए आपको उसके आंखों में देखने की जरूरत है, जहाँ आप उसके प्यूपिल यानी कि पुतली में साफ देख सकते हो कि वो एक सांप के जैसा है, और शिव जी के गले में भी वासुकी जी हैं, और शेषनाग को तो हम लोगों ने विष्णु जी के साथ देखा ही है। तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो असुर है वो बुरा नहीं है बल्कि अच्छा होगा। एटलीस्ट इस मोमेंट तक तो वो अच्छा होगा, वरना बाहुबली इनका साइड नहीं लेता। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जब इंद्रा यहाँ पे आते हैं तो वहां पर फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा पाताल लोक लिखा आता है, जबकि सिटी ऑफ त्रिपुरा 3 लोक में था। पहला शहर था पृथ्वी लोक में जिसको कॉपर सिटी नाम दिया गया था, दूसरा शहर था भूवर लोक पे जिसको सिल्वर सिटी नाम दिया गया था, और तीसरा शहर था स्वर्ग लोक में जिसको गोल्डन सिटी नाम दिया गया था। अभी जो मैंने स्वर्ग लोक कहा है ये वो लोग है जहां देवराज इंद्र और बाकी देवी देवता रहते हैं, ना कि वो शुरू के 7 लोग। असल में टोटल 14 लोग एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से नीचे 7 पाताल लोक में हैं और वहीं ऊपर के 7 लोग उर्ध्व लोक या फिर परलोक में हैं, जिसको कई लोग स्वर्ग लोक भी कहते हैं। लेकिन एक ऐसा लोक है जिसको स्वर्ग लोक कहा जाता है, तो लोग कभी कभी इस 2 नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। तो भाई ये जो त्रिपुरा है उसके नाम में ही सारा जवाब है। त्रि मतलब 3 और पूरा मतलब सिटी। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये 3 सिटी 3 लोक में थे, तो ये जो 3 लोक थे ये उथर्व लोक में थे, ना कि पाताल लोक में, जैसा कि बाहुबली द इटर्नल वॉर के ट्रेलर में दिखाया जा रहा है। अब इसके पीछे 2 कारण हो सकता है। पहला ये कि जब इन 3 सिटीज को डिस्ट्रॉय किया गया तो वो सब डिस्ट्रॉय होके परलोक से डायरेक्ट पाताल लोक में गिर गए। वहीं दूसरा बात ये हो सकता है कि ये कोई मिस्टेक हो सकता है, जिसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लगते हैं, क्योंकि जब ऐसी कोई मूवी बनती है तो भाई एक रिसर्च टीम को हायर किया जाता है जिनके पास इन सब का ही नॉलेज होता है और वो एक्सपर्ट होते हैं इस एरिया में। इसीलिए तो आप इस ट्रेलर के अंदर इतनी डिटेलिंग देख पा रहे हो। अब आपको यहाँ पर मैं त्रिपुरा की कहानी बता देता हूँ ताकि आप इस देव संग्राम और असुरों को अच्छे से समझ सके, क्योंकि हमारी हिस्ट्री को इतना तोड़ा मरोड़ा गया है कि हम चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि सही और गलत की नजर से देखते हैं, जबकि शुरू से ही ये ग्रे था। असुर बुरे हो जरूरी नहीं और देव अच्छे हो ये भी जरूरी
जरूरी रही। फर्क हमेशा इस बात से पड़ा है कि पावर मिलने के बाद वो असुर या देव में क्या बदलाव आए हैं। जैसे तारकासुर, जिसने ये सोचा था कि शिवजी तो योगी हैं तो उनका कभी पुत्र होगा नहीं, तो इसीलिए उसने ये वरदान मांगा कि मुझे सिर्फ शिव जी का पुत्र मार सकता है, जिस वजह से वो काफी समय तक अजय था। लेकिन पावर के नशे में जब उसने खुद को भगवानों से ऊपर देखना चालू कर दिया तो कार्तिकेय जी आए और उसका वध कर दिया। इसी तारकासुर का भाई था मायासुर, जिसने त्रिपुरा को बनाया था, जो कि बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और वो अच्छाई और बुराई के लाइन को समझता था। इसीलिए उसने तारकासुर के तीनों बच्चों को बचाया और शिव भक्त बनाया। इसी दरमियान तीनों भाइयों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और कहा कि हमारे पिता के पापों का सजा हमारे प्रजा को नहीं मिलना चाहिए और उन्हें भी हक है सुख और समृद्धि के साथ जीने का। इसलिए ब्रह्मा जी ने तीनों भाई को वरदान दिया कि परलोक के निचले स्तर में जो मौजूद तीन लोक है, यानी कि पृथ्वी लोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों जगह पे तीनों भाइयों का अपना अपना राज्य होगा, जिसको माया बनाएगा और ये राज्य इतना स्पेशल होगा कि ये हवा में लेविटेट करेगा और इसी जगह पे असुर अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यहीं पर उन तीनों भाइयों ने ये निवेदन किया कि प्रभु आप हमें ये वरदान दीजिए कि हमारा ये राज्य कभी भी तबाह ना हो। लेकिन ब्रह्मा जी ने वहाँ पर ये उत्तर दिया कि जिस चीज का निर्माण हुआ है वो कभी न कभी तो नष्ट होगा। जिस पर तीनों भाइयों ने कहा अगर ऐसी बात है तो हमारे राज्य तभी तबाह होने चाहिए जब कोई एक तीर से इन तीनों राज्य को मार गिराए, जिस पर ब्रह्मा जी मान जाते हैं। अब कमाल की बात ये थी कि वो तीनों राज्य 1000 साल में सिर्फ एक बार ही अलाइन होते थे, तो ऐसा करने का मौका काफी समय बाद मिलता, जिस वजह से इनको लगा कि ये अब इनडिस्ट्रक्टेबल है और उन्हें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ये तीन नगर इतने मजबूत और शक्तिशाली थे कि दुनिया की कोई भी देवता या योद्धा उन्हें तोड़ नहीं पा रहा था। जिसके बाद से इन तीनों राज्यों के असुर और दैत्यों ने पूरी दुनिया में राज करना शुरू कर दिया और असहनीय अत्याचार करने लगे। तब देवता शिव भगवान के शरण में गए और उनसे निवेदन की कि हमारी मदद करें, पर शिव जी ने कहा कि जब तक ये दैत्य और असुर सही रास्ते पर हैं, तब तक उन्हें मैं कुछ नहीं कर सकता। असल में उन बुरे असुरों और दैत्यों के बीच में माया जैसे कुछ अच्छे असुर भी थे जो शिव भक्त भी थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे और इन्हीं के वजह से शिव जी हमला नहीं कर रहे थे। तभी सभी देवता विष्णु जी के पास गए और वहाँ पे उन देवी देवताओं के बात सुनने के बाद से विष्णु जी को समझ आया कि वो भी चाह कर मदद नहीं कर सकते क्योंकि शिव जी के भक्त हैं वहाँ। तो ऐसे में उन्होंने अपना एक एस्पेक्ट को सामने लाया जो कि एक साधु था जो कि काफी ज्यादा बकबक करता था। अब इसका नाम पुराणों में तो मुझे नहीं मिला, पर एक मूवी आई थी त्रिपुरा द 3 सिटीज ऑफ माया, उसके अंदर इसको स्वामी मोहिन कहा गया है। स्वामी मोहिन इतना बड़बोला था कि उससे विष्णु जी भी बात करना अवॉइड करते थे क्योंकि भाई वो कब दिमाग घुमा दे कोई नहीं जानता था और इसको भेजा जाता है त्रिपुरा वहाँ के लोगों का दिमाग करप्ट करने के लिए। जहाँ पर ये जाते ही सबसे पहले तो ये अफवाह फैलाता है कि जिस शिव की तुम लोग पूजा करते हो उसी के बेटे ने तुम्हारे राजा के पिता को मारा था और इसके बाद वो देवी देवताओं को लेकर भी उल्टी सीधी बातें कहने लगता है और उनके दिमाग में डाउट क्रिएट करने लगता है और ये भर देता है कि वो देवी देवताओं से ऊपर है। बेसिकली वो उनको गलत इंफॉर्मेशन में उलझाकर उन पर विश्वास दिला देता है, जैसे कि आज के समय में हमारी मीडिया करती है, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो कुछ अच्छे असुर बचे हुए थे वो भी धीरे धीरे बुरे बनने लग जाते हैं और जो बुरे रहते हैं वो और भी ज्यादा बुरे हो जाते हैं, जिसके बाद से वहाँ पे त्राहिमाम मच जाता है और वहाँ के लोग मिसगाइड होने के बाद से शिव जी की पूजा करना छोड़ देते हैं और यहीं से उनके पापों का घड़ा जो कि पहले ही भर चुका था वो ओवरफ्लो होने लगता है। अब जो भक्ति उन्हें इतने समय से बचा के रखी हुई थी उसके जाने के बाद से तो शिव जी को कुछ रोक नहीं रहा था। तो इसके बाद शिव जी ने विश्वकर्मा भगवान से एक अद्भुत रथ बनवाया जिसमें ब्रह्मा सारथी थे और इस रथ के पहिए में सूरज और चंद्रमा थी, जैसा कि हम लोगों को ट्रेलर में देखने को मिला। और जब वो रथ त्रिपुरा की तरफ गया तब वहां पर वो वक्त आ चुका था जब तीनों नगर एक लाइन में अलाइन होते हैं, जिसके बाद शिव जी ने एक ही तीर से तीनों राज्यों को ध्वस्त कर दिया। ये एक प्रतीक था कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अब कई जगह ये कहा गया है कि माया भी उसमें मारे गए और फिर वो शिव जी में मर्ज हो गए थे, जैसा कि हमको एनिमेटेड शो में देखने को मिला। लेकिन कई जगह पे ऐसा भी कहा गया है कि माया और जो बचे कुछ अच्छे असुर लोग थे वो लोग विताल
लोक चले गए थे, जो कि पाताल लोक में एग्जिस्ट करता है, और फिर उन्होंने अपनी भक्ति वहां पर कंटिन्यू की। सो इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि शिव भगवान सबसे न्यूट्रल भगवान है, जो तुम्हारे भक्ति और तपस्या को देखते हैं, इसीलिए असुर भी उनकी पूजा करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब सारा अमृत देवी देवताओं को मिला था, जिसके बाद से वो अत्याचार करने लगे थे, और इसीलिए शिव भगवान ने पावर बैलेंस लाने के लिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या दी, जिसके बाद से वो मरे हुए को जिंदा कर सकते थे, जिसको हम लोगों ने नरसिम्हा मूवी के अंदर में भी देखा। अब मूवी के एंड में शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप को जिंदा क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में तो वीडियो बना ही रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इसका जवाब पता है तो तुम हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर हमें वो सही लगा तो हम उसको अपने उस वीडियो में कवर करेंगे और शाउट आउट भी देंगे। सो जैसा मैंने कहा कि समुद्र मंथन के वक्त भगवान शिव ने पावर बैलेंस लाने के लिए असुरों के गुरु को वरदान दिया था, वैसा ही इस बार शिव जी ने बाहुबली को चुना होगा असुरों के साइड से लड़ने के लिए, क्योंकि बाहुबली दिल का बहुत ही साफ है, बिल्कुल शिव जी के जैसे। जो बंदा अपने ही मामा द्वारा मारा जाने के बाद से उनके प्रति घृणा या नफरत से नहीं देखता, बल्कि वो ये कहता है कि माँ का ख्याल रखना। प्लस बाहुबली की अगर आप कहानी देखो तो उसमें वो काफी इनोसेंट और साफ दिल का कैरेक्टर दिखता है। मे भी जिन असुरों के लिए बाहुबली लड़ेगा वो अच्छे हैं, और इस बार इंद्र ने कुछ गलत किया होगा, जो कि वो अक्सर करते आए हैं, जो कि आपको पता भी होगा। अब बाहुबली को शिवजी से आशीर्वाद मिला है, उसका एविडेंट हमें पूरे ट्रेलर में देखने को मिलता है, जिसका एक क्लेवर डिटेल आप इस धनुष को भी मान सकते हो, जो कि पिनाक हो सकता है। और रथ के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक और डिटेल यहाँ पर जो आप नोटिस कर सकते हो वो है ये तीर का एरो हेड, जो कि दिखने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन उसके आगे में एक फायरबॉल फॉर्म होता है, जो कि काफी एक्यूरेट है उस कहानी से, मतलब कि त्रिपुरा के डिस्ट्रॉय होने वाली कहानी से, जहां पर हमें ये बताया जाता है कि जो शिवजी ने धनुष टाना था उसके एरो हेड में अग्निदेव थे, तो यहाँ पे जो वो फायर बॉल फॉर्म हो रहा है वो उनके वजह से फॉर्म हो रहा होगा। इसके अलावा डिटेलिंग की बात करें तो आप हाथियों में नक्षत्र बने हुए देख सकते हैं। प्लस मैं बता नहीं सकता कि इस ट्रेलर को देखकर मुझे कितना ज्यादा मजा आया। सिर्फ आर्ट स्टाइल ही नहीं, बल्कि जिस तरीके से वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो काफी बेहतरीन है। एक एक फ्रेम में इसमें डिटेल छुपा हुआ है, जैसे कि इस जगह पे जब वो दोनों क्लैश होते हैं तो आप यहाँ पे इंद्रदेव को देख सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड में अगर आप इस डिजाइन को ठीक से देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई असुर का ड्राइंग हो, जो कि चिल्लाते हुए उसकी ओर जा रहा है। इसके अलावा और भी कई सारी डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, और उसके अंदर एक और खतरनाक थ्योरी देने वाली है जो इस मूवी से रिलेटेड होगा, जिसको अगर तुम मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो भी मैं बहुत जल्द लाऊंगा, एंड आई बेट वो काफी ज्यादा मजेदार और आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।